हमारा टॉपिक है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। परसेंटेज का जो मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, वो होता है ये 100 पे होती है, 100 पे 1। परसेंटेज का मीनिंग होता है जो 100 पे 1, यानी कि जो 1 है वो किस पे, 100 पे, जिसको हम प्रतिशत भी बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और क्वेश्चन पे ही हम पूरी डिटेल सीखेंगे। जैसे देखो, जैसे 5% कह देते हैं हम, इस 5% का मतलब होता है ये 100 पे 5 है, जो 5 है वो 100 पे है। ऐसे ही 10%, 15% ऐसे चलती रहती है। और इसका जो एप्लीकेशन, जो क्वेश्चन है, एप्लीकेशन जो बेस क्वेश्चन, उसमें सारे मैं इसके फार्मूले भी एक्सप्लेन करवाऊंगा। तो देखते हैं इसका। पहले तो आप जैसे 5% देख रहे थे, 5% के बारे में बता रहा था मैं। इसका 5% जो होता है, इसका मतलब होता है ये 5 पार्ट है होल पार्ट का। होल पार्ट कितना, 100। तो इसमें परसेंटेज के कुछ फार्मूले भी आएंगे। प्रैक्टिस से ही, मतलब प्रैक्टिस में कि परफेक्ट जो हम प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बनेंगे। तो इसमें पहली प्रैक्टिस लेते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। सिनेमा के अंदर, सिनेमा हॉल है 75 फर्स्ट क्लास, 75 क्या है, फर्स्ट क्लास टिकट है। और जो पूरी कंप्लीट वैल्यू का, यानी कि जो टोटल सीट का 15% है, ये 15% है टोटल सीट का। यानी कि जो 75 है, जो 75 ये टोटल सीट का, जो टोटल सीट्स हैं उसका क्या है, 15% है। तो इस टोटल सीट की वैल्यू निकालनी है हमें। तो टोटल सीट को कुछ भी हम एक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ एक्स लिख लो, 15/100 हो जाएगा ये, इक्वल टू 75। यानी कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स। जो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए देखो, सब बच्चों को पता है भाई, ये इधर मल्टीप्लाई में है और इस साइड जाके ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 100/15, 15 1 जा, 15 5 जा, यानी कि एक्स की जो वैल्यू है 500 है। बट इसको इस हिसाब से नहीं करना है, ये आपका थोड़ा सा क्या बन जाता है, बड़ा बन जाता है। इसमें सबसे पहले ये देखो, जो 15% है उसका मतलब क्या है, 5 3 जा, 5 2 जा। और ये कह रहा है भाई यहाँ पर हमें ये 75 है, तो ये वैल्यू बतानी है टोटल, इसकी वैल्यू। ये कितने टाइम्स है, देखो ये कितने टाइम है, ये 25 टाइम्स है। तो ये भी जो वैल्यू होगी 25 टाइम्स होगी, यानी कि 500 आ जाएगा इसमें अंदर। तो दोनों कॉन्सेप्ट में करवाऊंगा आपको। इस हिसाब से हम इसको शॉर्टकट भी कर सकते हैं, और कैसे 15 जो वैल्यू है पूरी, हमने एप्लीकेशन वैल्यू के हिसाब से भी हमने इसको एक्सप्लेन किया है। अब 20% ऑफ द एक्स, 20%, परसेंट का मीनिंग आपको पता लग गया, अपॉन 100 होता है। ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई एक्स प्लस 12%, परसेंट का मीनिंग भी अपॉन 100 हो जाएगा। ऑफ 75 इक्वल टू 12। अब ये बनी है अभी तक। इसमें ध्यान से देखा जाए, ये अलग चीज है, ये अलग मल्टीप्लाई में है, ये अलग मल्टीप्लाई में, पहले मल्टीप्लाई ओपन होगी, और ये इक्वल टू 12 है। तो देखो, दोनों के नीचे 100 है, इसके नीचे भी 100 है। सबसे आसान तरीका तो क्या है, इसको कट कर लो, या 25 की टेबल आती है तो इसको 25 4 जा, 25 3 जा, और 4 1 जा, 4 3 जा, या 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ तो x लगा हुआ है। यहां से हम इसको 2 1 जा, 2 5 जा, यानी कि 1/5x इसको अलग रख लेते हैं, और 12 की तरफ इस 9 को भेज देते हैं। कहां से आया 9, 3 इंटू 3 9 आया था। तो यहाँ 9 आया था। देखो दोबारा देख लो कैसे करना है। हम ये 20/100 इंटू एक्स और 12/100 इंटू, तो इसको हम 25 की टेबल पे इजी पढ़ रहे थे, इसलिए हमने 25 टेबल पे इसको काट लिया। अब हमें पता है ये यहाँ पर 3 बचा हुआ है, इसकी तरफ 1/5 है, ये मल्टीप्लाई में 5/1 हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आएगी, 15 आएगी, जो कि आपके ऑप्शन 2 के अंदर बिल्कुल सही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/5 इन परसेंटेज। 1/5 को परसेंटेज में कैसे लिखे जाएंगे, इसको परसेंटेज में कैसे लिखना। देखो, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, जो परसेंटेज में लिखते हैं वो 100 में से होती है। किस में से होती है, 100। यानी कि परसेंटेज हटाने के लिए अपॉन 10 करते हैं, अपॉन 100 करते हैं, और लगाने के लिए आपको 100 करना है मल्टीप्लाई। दोबारा समझो, परसेंटेज हटाने के लिए तो 1/100 करते हैं, लगाने के लिए मल्टीप्लाई 100 करना है, यानी कि ये 20% हो जाएगा। तो कोई क्वेश्चन ज़्यादा वो नहीं था, सब बच्चे इसको अच्छी तरह जानते थे।
व्हेन मोहन इनकम 20% लेस देन सोहन इनकम। देखो सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन को अच्छी तरह ये समझना पड़ेगा, ये जो मोहन है और जो ये सोहन है कहना क्या चाहते हैं। मोहन की जो इनकम है सोहन से 20% कम है। 20% यानी कि 100 का हिसाब लगाते हैं। यदि मोहन की कम है तो सोहन की तो 100 में अलर्ट कर लेते हैं। 20% कम है तो उसकी हो जाएगी 80। यहाँ तक क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना जरूरी है, क्योंकि जो परसेंटेज है हमें पता है उसको हम 100 ही मान के चलते हैं। भाई 100 है, 20% लेस है यानी कि उसकी 80 है, उसकी 100 है। फिर क्या कहता है, सोहन की इनकम विल बी हाई ऑफ द मोहन। कितनी हाई है उससे, कितनी ज्यादा है। देखो यहां हमें पता है अभी ये इससे कितनी उसकी हुआ है, 80 से 100 कितनी है, 20 का हुआ है। इसमें कितना है, 20 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पर, डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों के, दोनों में कितना अंतर आ रहा है। अब कहोगे 20 का आंसर आ रहा है, 20 का डिफरेंस आ रहा है। कितने में से, ये 80 में से आ रहा है। किस में से आ रहा है, 80 में से आ रहा है। तो इंटू 100 ये परसेंटेज निकल जाएगी दोबारा किसकी, मतलब इनकी जो डिफरेंस की वो है वो निकल जाएगी। 0 0 2 1 जा 2 4 जा यानी कि 25। तो यही पूछा हुआ था, जो सोहन की इनकम है उससे कितनी हाई है। तो इसकी हाई कितनी है, 20 हाई है, क्योंकि ये इसकी 20 मोर देन है, इससे 25 मोर देन है। तो नेक्स्ट करते हैं इसमें, शुगर प्राइस इंक्रीज 25%। अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो शुगर का जो रेट है 25 इंक्रीज हो गया। पहले शुगर 100 की थी, अब वो 25 की होगी। परसेंटेज के हिसाब से ये लेके चलते हैं। जैसा कि हम इसमें ज़्यादा लिखने का काम नहीं करेंगे तो मैं थोड़ा समझाने के लिए करता हूँ। पहले शुगर का ये रेट था, अब इंक्रीज के बाद न्यू रेट ये हो गया। What percentage should be reduced in the composition of the expenditure does not increase। देखो वो कहना चाह रहा है अभी कितना वो उसमें बदलाव करे कि कोई वो ना लेनी पड़े उसे। नेक्स्ट मतलब एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज, उसका जो खर्च है वो ना बढ़े। तो पहले इसका डिफरेंस में कितना है, 25 का डिफरेंस है। इसमें कितने का डिफरेंस है, वो 100 पे है। यानी कि जब इसका डिफरेंस निकालेंगे 25 कितने पे डिफरेंस है इसका, 25 का डिफरेंस है। और किस पे है ये, 125 पे। याद रखना है, देखो जिसका बड़ा हुआ वैल्यू है वो लिखनी है इंटू 100। 5 जब कट जाएगा, 5 से 20 पे कट जाएगा। तो ये क्या लिखना है, इसका जो इंक्रीज भी कितनी उसकी इंक्रीज वैल्यू बढ़ी है। सो डज नॉट इंक्रीज भी कितना रिड्यूस, कितना वो मतलब कंज्यूम करे भाई, कितने अपनी वो करे भाई, उससे आगे उसकी वैल्यू ना जाए, क्योंकि इंक्रीज हो गया था 25%, यानी कि बढ़ गया था वैल्यू उसकी। तो इसमें हम क्या करना था इसकी, तो 20% इसका आंसर आ जाएगा। इफ 3/4% ऑफ मनी इज 150, 18, ये मैं क्वेश्चन को पहले लिख रहा हूं, किसी कोई मनी है उसकी जो वैल्यू है 150, ये कहना चाह रहा है बस वो। और x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए पहले तो ये क्या करना पड़ेगा हमें, परसेंटेज 75/4 परसेंटेज के नाम का 100 इंटू एक्स इक्वल टू 150। और जैसा कि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 × 100 ऊपर चला जाएगा ऐसे, और 75 नीचे चला जाएगा। इसको कट करना है, 25 की टेबल आती है, 25 3 जा 25 4 जा, 3 पे 3 5 जा, यानी कि 4 4 जा 16, 16 5 जा 800, यानी कि 800 इसका आंसर आ जाएगा। 65 80 होता है, ये x की वैल्यू आ जाएगी। बट ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, या 75/400 था ये, इसको हम काटना चाहें तो इसको हम 75/100 इंटू 4 भी लिख सकते थे, 25 3 जा 4 जा, ये 3/16 था। इसकी वैल्यू 150 ऐसे गिवन थी, ये कितनी गुना है देखो,
इसको 50 टाइम्स है तो इसको भी 50 टाइम्स कर लेंगे। ऐसे करना चाहिए, ऐसे कर लो, या फिर मैंने इसको एक्सप्लेन ही कर दिया भी किसी की वैल्यू है 150 ऐसे गिवन थी आपके पास क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन को पढ़ें इसमें भी ध्यान से। अलाउंस ऑफ द एम्प्लॉय इज 165। इस 165 का मतलब है अलाउंस 165 बढ़ गया, यानी कि 100 पे 165 और बढ़ गया तो अलाउंस न्यू अलाउंस हो जाएगा। ये 100 पे बढ़ता है तो 100 और जुड़ जाएगा इसके अंदर, यानी कि ये 265 हो गया। ये कितना हो गया? 265। और जो टोटल सैलरी है वो कितनी होगी? 11,920। यानी कि कोई सैलरी थी, उसका अलाउंस बढ़ने के बाद, यानी कि 265 होने के बाद वो कितनी वैल्यू होगी? 11925 होगी। ये कहना चाह रहा है। ये भी कह सकते थे पहले कोई सैलरी थी प्लस इस सैलरी के अंदर इस सैलरी का 165 बढ़ गया इक्वल टू 11925 हो गया, ये भी कह सकते हैं। या ये सीधा ही समझ में आ गया उस बच्चों को, अलाउंस जो बढ़ता है वो 165 बढ़ा दिया, 100 में बढ़ता है, यानी कि किसी की वैल्यू की ये वैल्यू गिवन है, एक्स की वैल्यू का 265, एक्स की जब वैल्यू निकालेंगे तो 11925, जब वैल्यू निकालेंगे अपॉन 100 है, ये तो मल्टीप्लाई 100 चला जाएगा और ये 265 है नीचे आ जाएगा। 2 की टेबल पे इसको 5 की टेबल पे कर लेंगे इसको, 5 5 जा 25, 1 5 3 जा, इसको ही काटेंगे 5 के क्योंकि ये जी रह जाएगा, फिर आगे 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 4 और 5 8 जा 40, 5 5 जा। अब ये जो वैल्यू है 53 पे पूरी कटेगी, इसको डिवाइड करके देखते हैं। यदि नहीं कटी तो फिर हम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी करेंगे। फिर अब 5 पे तो जाएगा नहीं, 4 पे चला जाएगा ये पहले, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 21 लिखा जाएगा, 6 2 5। अब ये 5 पे जा रहा है पूरा, 5 पे पूरा कट गया भैया, यानी कि 45 ये और 20 ये है, तो इसको हम 4520 कह देंगे आंसर के अंदर। ये वैल्यू ये उसकी बेसिक सैलरी थी। इसी बेसिक सैलरी के अंदर इसका 165 बढ़ा था, 165 कह लो, या इसी बेसिक सैलरी के साथ 265 बढ़ा था इसका, बात एक ही होती है, दोनों को हम इसी हिसाब से लिख सकते हैं। तो इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर परसेंटेज का नेक्स्ट। इन सिटी देर आर 53, तो हिंदू हैं, ये हिंदू हैं, 39 मुस्लिम हैं, जो बच गए, कितने बच गए? ये तो 100 में से बचेंगे ना, 100 में से पहले इन दोनों को प्लस करो, 92, इन दोनों में से बचने के बाद तो 8% बच गए। कह रहे 8% है कोई टोटल वैल्यू का, 8% जो बच गए वो कितने हैं? 1556 है। हमें x की वैल्यू निकालनी है, टोटल की वैल्यू आ जाएगी 156 की तरफ, ये 8% नीचे चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे चला जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू निकाल रहे हैं। जो इधर मल्टीप्लाई में होती है उस साइड जाके वो डिवाइड में लिखी जाती है, 8 नीचे आ जाएगा और 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, जो कि परसेंटेज के नाम का होता है, क्योंकि इसमें 8/100 है इसका मतलब। अब इसको काट लो, 8 की टेबल पे काटूं, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, यहाँ से क्या बच गया? 4 बच गया, 8 5 जा 40 आ जाएगा, या 5 बच गया, 8 7 जा, यानी कि 15720 ये टोटल है। हमें तो बस हिंदू बताने हैं, क्या बताने हैं? हिंदू। 15700 और हिंदू कितने थे? 53/0, 20 यानी परसेंटेज के नाम का, 20 से 20। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी, 3 7 जा 21, लास्ट में 1 किस में है? पहले वाली में है, तो इसका यही आंसर आ जाएगा, ये इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी। नेक्स्ट करते हैं। एक क्या है? टू पास इन द एग्जामिनेशन स्टूडेंट रिक्वायर्ड 30% मार्क्स चाहिए उसको पास होने के लिए, और वो क्या करता है? ही स्कोर 25 मार्क्स एंड फेल्ड 40 मार्क्स से। वो 125 तो ले लेता है बट वो फेल हो जाता है 40 मार्क्स से, यानी कि उसको और 40 मिल जाते तो ये बन जाते उसके 165। जो ये 165 है ये किसी x की वैल्यू के है, यानी कि किसी मार्क्स है उसका 30% 165 बनते हैं। तो x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? 165
इंटू 100/33। ये सब बच्चों को पता लग गया हो कहाँ से आया। देखो 33 मार्क्स उसको पास होने के लिए चाहिए, बट वो 125 मार्क्स लेता है और 40 से फेल हो जाता है, बट ये और मिल जाते हैं तो पास हो जाता है, यानी कि 165 चाहिए उसको पास होने के लिए। ये 5 जा पे कट गया, यानी कि टोटल मार्क्स 500 है, यानी कि टोटल मार्क्स जो क्या है 500 है, कि जो कि आपके ऑप्शन फर्स्ट के अंदर बिल्कुल सही है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ 60 मोर देन 40। ये कह रहा है 60 मोर देन 40, एक 60 है एक 40 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 20, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 20। ये कह रहा है कितना मोर देन है इससे, किससे 60 से, यानी कि 20/60 40 से। व्हाट परसेंटेज नंबर 60 मोर देन 40, 20 यानी कि 20/40, बिल्कुल 40 से, बिल्कुल सही कह रहे हैं 40 से, इससे तो ज्यादा नहीं है। देखो 40 से 20 तो इसकी बेसिक वैल्यू, बेस वैल्यू तो यही है ना, इसमें से है 40 × 100। तो ये पूछी थी हमारे से 0 से 0, 2 2 जा और 2 5 जा, तो इसका आंसर 50% आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, 60 और 40 से कितना मोर देन है, यानी कि 40 है ना जो 60 से, जो 40 या 60 कितना मोर देन, परसेंटेज में कितना है, परसेंटेज में बताना था। 40 से 20 ज़्यादा है तो 20/40 × 100, 50, इसकी 50% है। इन क्लास देर आर 20% गर्ल्स, एक क्लास के अंदर जो गर्ल्स हैं वो 20% है, मान लो 100 में से हम 20 मानते हैं, तो बॉयज़ कितने होंगे, वो 80 होंगे। 100 होते तो वो 20 होते, वो 80 होते। द नंबर ऑफ गर्ल्स 6 इन द क्लास, ये जो 20% है ना किसी की वैल्यू का, ये 6 है, बस यही कहना चाह रहा था बस। तो x = x 100% लिखा जाएगा इसे, तो x की जो वैल्यू निकालेंगे वो 100/20 आ जाएगा। x कौन है, टोटल वैल्यू है जो कि 30 है, ये टोटल है, हमें तो चिल्ड्रन ही बताने थे तो 30 आ गया, टोटल चिल्ड्रन बताने थे वो जो कि फर्स्ट ऑप्शन के अंदर 30 है। देयर वर ओनली टू कैंडिडेट इन द इलेक्शन, 2 कैंडिडेट इलेक्शन में थे, विनिंग वाले को 54% मिले, ये तो विन हो गया, बट जो हारा होगा उसको भी तो मिले होंगे, 100 में से मानते हैं उसको, तो उसको 46% मिल गए, ये हार गया, ये नॉट विन, हार गया। तो इसको 46% मिले, इसको 54, तो हाउ मैनी वोट आर कास्ट द इलेक्शन, और 54 वोन द, देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, उसको 54 मिले, इसको 46 मिले, यदि माइनस करके देखें यहां पर ऐसे 14 में 6 गया 8% का डिफरेंस है। कितने परसेंट का डिफरेंस है, ये टोटल वैल्यू का जो 8% है वो आपका 640 वोट है, यानी कि इसी वोट से जीता वो वोन किया। तो x की जो वैल्यू निकाल लेंगे तो 640/8 × 100, पता लग गया। सो बच्चों के मल्टीप्लाई तो डिवाइड में लिखा जाता है, 8 8 जा, यानी कि टोटल 8000 वोट थे। कितने 1000 वोट थे, जो कि आपके ऑप्शन फर्स्ट के अंदर बिल्कुल अच्छी तरह लिखा हुआ है। क्वेश्चन को देखो, वैसे तो लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, बट समझने में देखो मैं पूरी डिटेल से बता रहा हूँ। जीतने वाले को 54% मिले, तो हारने वाले को तो 100 में से ही हिसाब लगाएंगे ना, तो 46 आ गया। दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 8 आ रहा, बट ये तो परसेंटेज में डिफरेंट है, जो सही डिफरेंस है वो गिवन है 640। तो x का x% = 8% 640, और x की वैल्यू निकालने से हम टोटल वोट निकाल पाए हैं। इफ 20% ऑफ a, इफ 20%, परसेंटेज का मतलब 100 ऑफ a = b है, तो आपको b% ऑफ 20 निकालना। चलो पहले हम b की इसकी जो b की जो वैल्यू है वो यहां पर हमारे पास है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, 2 1 जा 2 5 जा। जो हमारे पास b की वैल्यू है वो a/5 है, जो b की वैल्यू है वो a/5 है, और हमें b% ऑफ 20 निकालना है। अब b की जगह तो हम a/5 रख देंगे, b की जगह पे हम a/5, और जो परसेंटेज है वो अपॉन 100 चली जाएगी इसमें, इंटू 20।
एक जीरो से हम एक जीरो काट सकते हैं, 2 1 जा 2 5 जा, यानी कि जो ए की वैल्यू है वो हमने परसेंटेज में बतानी है, वो हमें परसेंटेज में बतानी है। हम इसको a/25 लिख देते हैं। जब इसको हम परसेंटेज करेंगे तो इंटू 100 कर लेंगे, तो ये पहले ही आ जाएगा जो 4% वाला है, जो पहला ही वाला है ऑप्शन है वो ए परसेंट 4% में ही दिया है, तो इसको हम इस हिसाब से निकाल सकते हैं। तो इसको इस हिसाब से भी निकाल सकते हैं, या 20% ऑफ ए इक्वल टू बी, और इस साइड है जो b वो है हमारा b% ऑफ 20। हाँ, b की वैल्यू में ही लिखना पड़ेगा इसको, तो इसको परसेंटेज एक बार और ऐसे ही 20/100 इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो। इसको देखो 4% लिखा हुआ है, इस परसेंटेज को दोबारा 4% बना दिया ऑफ ए, यानी कि पहले ऑप्शन को हम किसी हिसाब से भी कर सकते हैं, दोनों में यही आने वाला है। प्रोडक्शन 40,000 बाइसिकल इन ए फैक्ट्री इंक्रीज 48। देखो 40,000 से इंक्रीज हो जाते हैं कितने, 48,400 2 ईयर्स के अंदर। ये 2 साल के अंदर हुए हैं। कितने हुए हैं, 2 ईयर्स के अंदर हुए हैं। देखो जैसे हम कोई अमाउंट कोई पैसे लेते हैं, वो वही है, प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है एक किस्म का, वो क्या होता है, बढ़ रहा है उसके अंदर। एनुअल इंक्रीजिंग बतानी है उसकी, एनुअल इंक्रीजिंग। एनुअल इंक्रीजिंग के लिए सबसे पहले हमें इसको, यदि हम आसान से उसमें करें, जो एनुअल इंक्रीजिंग आती है ना, उसमें ये होती है जो टोटल जितनी बनती है ना, और जो पहले वैल्यू थी 1 प्लस रेट के हिसाब से बनती है, रेट परसेंटेज के हिसाब से। तो सब बच्चों को ये याद रखना ही पड़ेगा। और यहाँ टाइम होता है, यहाँ क्या होता है, टाइम। टाइम कितना है, 2 ईयर्स। यानी कि आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ही सिस्टम है जो आपको याद रखना पड़ेगा। और इसका शॉर्टकट क्या बनेगा मैं देख लेता हूँ। यहाँ से कट हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 4 1 जा 4 2 जा 4 1 जा, और ये 100 हो जाएगा। यहाँ पर 121 जो कि एक स्केयर वैल्यू है, ये भी एक स्केयर वैल्यू है, और इधर भी स्केयर लगा हुआ है, इधर भी क्या लगा हुआ है, स्केयर लगा हुआ है। तो इसको स्केयर वैल्यू के अंदर ही लिखना है, जो कि 11/10 लिखा जाएगा। और उस साइड 1 प्लस r अपॉन 100 है, जो कि स्केयर में लिखा हुआ है। दोनों तरफ स्केयर लगे हों तो इक्वल के दोनों साइड स्केयर हट जाते हैं, यानी कि ये r/100, ये जो 1 है ना 11/10 की तरफ चला जाएगा माइनस में ऐसे। तो r/100 एल्शियम लेंगे, 11 माइनस 10 हो जाएगा, 1/100 आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। जो ये इसकी तरफ 100 था 1/10 आ जाएगा, जो r के नीचे 100 था ये उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो। यानी कि सबसे आसान तरीका तो इसका यही पड़ेगा, इसको इस हिसाब से करना पड़ेगा। और बाकी तो डिफरेंस से आ सकता था। सबसे पहले तो यही प्रोडक्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। सबसे पहले इसको ये वैल्यू थी, फिर ये बढ़ी, तो हम ये मानते हैं भाई हमारी पहली वैल्यू ये थी, फिर इतने बाद बढ़ी। किस रेट से बढ़ी है उसके लिए हमें ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ये होता है 1 प्लस रेट अपॉन 100 इनटू टाइम। तो ये अमाउंट जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके अंदर अच्छी तरह सीखेंगे, उसमें भी ये क्वेश्चन आएंगे भाई। पॉपुलेशन ऑफ सिटी 800 एवरी ईयर। 800 एवरी ईयर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इंक्रीज 5% देन, देखो किसी जो शहर की पॉपुलेशन है 800 बढ़ रही है, वो 800 क्या हो रही है, बढ़ रही है एवरी ईयर। और जो रेट है वो क्या है 5। तो क्या बतानी है, 800 इंक्रीज हो रही है हर और 2 ईयर आफ्टर, यानी कि जब 2 साल बाद, पहले साल तो बढ़ेगी जो इसकी 105 हो जाएगी। तो जो इंक्रीजिंग रेट है वो आपका 800 इंटू, देखो 5% बढ़ रहा है, इसका मतलब जो 100 पे 5 बढ़ेंगे तो 105 हो जाएगा। पहले साल तो ये बढ़ गया, 2 साल बढ़ रहा है ये, तो दोनों साल ऐसे बढ़ेगा ये।
जो वैल्यू बढ़ती है ना, जैसे 5% बढ़ रही है, यानी कि पहले 100 थी, 5% बढ़ गई 105 होगी, फिर 5% भी बढ़ गई 105 होगी। कहने का मतलब ऐसे बढ़ती रहेगी। तीसरे साल होती, तीसरे साल भी ऐसे बढ़ती। तो ये इसकी जो पॉपुलेशन है 2 ईयर आफ्टर, 2 साल के बाद मतलब ये पॉपुलेशन हो जानी थी आफ्टर 2 ईयर्स। तो काटना पड़ेगा, ये 20 से 20 काट दो, 4 2 जा, ये 25 पे कट गया, 5 जा पे ये 21 कट गया, और ये भी 21। अब 21 और 21 का जो मल्टीप्लाई होती है 441 होता है, क्योंकि इसका स्क्वायर 441 होता है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 82, यानी कि 42। ये ऑप्शन देखो कहाँ पर है, ये आपका थर्ड ऑप्शन के अंदर है, जो कि आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। इन ए कॉलेज के अंदर क्या है, 2500 सीट ऑफ 20 सीट आर द रिजर्व। 20% क्या है, सीट क्या है, रिजर्व है। टोटल रूरल सीट बतानी है। अच्छा ये बताओ, जो ये 20% सीट है ये क्या है, रिजर्व है। इसका मतलब जो 80 सीट बच गई वो तो रिजर्व नहीं है, वो तो रूरल में आ जाएंगी। ये रिजर्व है, जिसके पास रिजर्व कोटा होगा उसको ये मिल जाएंगी। बट 80% नहीं है। क्वेश्चन को देखो पढ़ के ही करने पड़ेंगे, ये कोई ऐसे वो क्वेश्चन नहीं है मैं जिनको देखते हैं पता लग जाए। क्वेश्चन में एक अंदर बात है, कॉलेज के अंदर जो 2500 सीट है उसमें से 20% रिजर्व है, बाकी जो रूरल है, रूरल के अंदर हमें वैल्यू निकालनी है 25 का 80% निकालना हमें। 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट दो, मल्टीप्लाई करेंगे 25 8 जा 2, ये आ गई। अब इसमें से हमें एडमिट टू, इसमें से हम 160, ये रिजर्व ही निकालनी है भाई। इसके अंदर से 2500 है ना, इसका 20% ही निकालना था बस। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 25 जीरो यानी कि 500 आ जाएगा। ये बस यही बतानी थी। मैंने यहाँ पर 200 निकाला और फिर इसमें से माइनस करनी थी दूसरी सीट करके, तो उतना ही आना था, फिर भी 500 आ जाता। चलो ऐसे नहीं, तो इसको हम 20% से, ये ऑप्शन काम नहीं, कुछ नहीं है इसके अंदर। अब बस इसका 20% ही निकालना था। क्वेश्चन में मैंने देखा ना, यहाँ पर रूरल स्टूडेंट के लिए थी, ये लाइन रहेगी थी पढ़नी, तो इसके हिसाब से इसको इतना ही था। 40% ऑफ द स्टूडेंट इन एन एग्जाम फेल इन द मैथमेटिक्स। 40% मैथ के अंदर फेल हुए, 30% इंग्लिश के अंदर फेल हुए, और 10% दोनों के अंदर फेल हो गए, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। तो परसेंटेज बतानी है पास वालों की। तो सबसे पहले एक मैं बताता हूँ इसमें कैसे होता है। ये बच्चे हैं अलग अलग, इसमें फेल कितने हैं, ये मैथ है और ये है इंग्लिश। इसमें 40% फेल है, इसमें 30, और ये टोटल 10% हो गई। यानी कि इसके अंदर जो आपका है 40, 30 और 10, यानी कि 70% तो फेल हो चुकी हैं। 70% तो फेल हो चुके हैं, 100 में से फेल हुए हैं। परसेंटेज है तो 100 में से मानेंगे, यानी कि 30% ही हैं जो बच्चे पास हुए हैं। और पास ही पूछा हुआ था इस क्वेश्चन के अंदर, तो इस क्वेश्चन के अंदर पास ही पूछा था, जो कि हमारा 30%। एक बार इसको एक बार और देख लेते हैं, दोनों में फेल है, ठीक है, दोनों में फेल है भैया। तो इसमें से 40, 70 और ये 10 माइनस कर लो ना, इसमें से ये 10 तो माइनस होंगे, 60%, ये 60% तो फेल है, ये 60% क्या है, फेल है इसके अंदर। तो पास बताने हैं हमें, कितने बताने हैं पास, ये 60% तो फेल ही हो गए, तो पास बताने हैं तो 100 में से 60 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40% जो बच्चे क्या हो जाएंगे इसके अंदर पास हो गए, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्योंकि इसके अंदर जो ये देखो, ये भी फेल हैं, ये भी फेल है, ये दोनों में फेल है, तो 70, ये दोनों 70 हो जाएंगे और इसमें से 10 माइनस हो जाएंगे, तो 60% माने जाएंगे इसके अंदर। ये 75% of the number of 75% of a number is add to 75। 75% ऐड करना है टू 75 में, द रिजल्ट क्या आएगा,
एक नंबर के अंदर इफ 75 ऑफ ए नंबर, कोई नंबर का 75% ऐड कर दें 75, तो जो उसका रिजल्ट बनता है ना वो इटसेल्फ बन जाता है, यानी कि सेम बन जाता है। जो नंबर लेट करके चले थे उसके अंदर कह रहे यदि इसका 75 में 75 प्लस कर दें तो नंबर एज इट इज बन जाता है। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है, इटसेल्फ बन जाता है वो। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, लाइक एक साइड लाने पड़ेंगे। पहले तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, इसको हम काट सकते हैं, इसको 25 3 जा 25 4 जा। अब इसको 4 को खत्म करने के लिए 3x/4 नीचे है ये, और 75 इधर है, इधर x है। अब 4 को मुझे वो करना, 75 को उस साइड ले जाऊंगा मैं, 3x/4 माइनस, या ऐसे करते हैं इसको ही ले जाते हैं उसकी साइड, 75 इक्वल टू x माइनस 3x/4, ऐसे माइनस का चक्कर नहीं पड़ेगा। इसको एलसीएम से फोल्ड करते हैं, ये 4x हो जाएगा, ये 3x, एलसीएम ले लिया था मैंने 4 इसका, यानी कि यहाँ पर 75 इक्वल टू x/4 आ गया था। x की वैल्यू निकालने के लिए 4 इधर डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इधर 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके 75 के साथ, और x की जो वैल्यू आएगी 4 5 जा 22, 300 आ जाएगी। देखो क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, क्या है क्वेश्चन में, कोई वैल्यू थी उसका 75% में ऐड करना था 75 और खुद का नंबर बन जाता। तो इसमें ये जो 100 है ना, इसको नहीं काटना चाह रहे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो सारे क्वेश्चन को, ये ऐसे बन जाएगा, इजी बन जाता और भी। और इसको इस साइड ले जाओ, माइनस हो जाएगा इसमें से, और ये 7500 ये, और जब x की वैल्यू निकालेंगे तो फिर भी 300 ही निकलना था। तो ऐसे भी कर सकते थे, बट ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ये आपको पता लगना चाहिए, इसके हिसाब से करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट क्वांटिटी वाटर शुड बी ऐड 50% एसिड फ्लूइड इन द 9 लीटर ऑफ द 30। देखो क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, पहले 50% था, फिर क्या है 30% ऐड करें कि 50% जो एसिड फ्लूइड है वो 30% एसिड लिक्विड बन जाए। तो सब बच्चों को पता लग रहा है यहाँ पर 20 ही ऐड करना है, 20% ऐड करेंगे तभी तो 20 ओ बन जाएगा। तो 20 ऐड किस में से करना है, ये 20 पहले तो 30 था, बेसिक वैल्यू तो 30 थी, ये ऐड करना है। और टोटल कितनी है, 9 लीटर है, ये 9 लीटर का रोल तो है ही है, 0 से 0 काट दो, 3 1 जा और 3 3 जा। क्वेश्चन का तो देखो 6 आ गया, 6 लीटर आंसर आ गया, बट किया कैसे, पहले वो क्वेश्चन को समझो क्या कहना चाह रहा था। 50% एसिड फ्लूइड लीटर 9, 30% एसिड लिक्विड, यानी कि पहले 30 था, उसमें क्या ऐड किया जाए कि 50 ऐड, तो हमें पता है 20% ही करना, तभी तो 50 बन जाएगा, बट किस हिसाब से करना, 20 अपॉन जो बेसिक है, बेसिक में से ही ऐड होता है, मतलब जैसे हमारे पास 30 थे उसके अंदर ऐड करेंगे तो किस परसेंटेज के हिसाब से ऐड होगा, तो वो उसका ये होता है परसेंटेज जो भी ऐड करना है अपॉन टोटल इनटू 9। तो 9 लीटर के हिसाब से वो करना था ये, तो इसका 6 लीटर ऐड हो जाएगा इसके अंदर। पॉपुलेशन ऑफ सिटी 12,060, यानी कि 1,26,800 इन द फर्स्ट ईयर, इंक्रीज बाय द 15% एंड डिक्रीज। देखो कोई पॉपुलेशन थी यार, कुछ नहीं ज़्यादा, ये थी पहले साल, ये इंक्रीज होती है, जब इंक्रीज होती है 15% में तो ये बढ़ जाती है, यानी कि 115 हो जाएगी, 115 हो जाएगी। पहले साल तो ये 115% होगी, यानी कि अपॉन 100 कर दिया। अगले साल ये घटेगी, 20 घटेगी, तो किस में से 100 में से 20 घट जाएगा, 80 हो जाएगी, बस 2 साल हुई। बस ये आंसर बताना अभी कितना रह जाएगी। 20 से 20 काट दो, यहाँ पर 10 से ये 0 काट दो, 2 4 जा और 2 5 जा, 5 की टेल पे काट दो, 5 2 जा और 5 3 जा, 4 3 जा 12, और जिसके पीछे देखो इसकी मल्टीप्लाई जो आएगी वही आंसर होगा। तो 8 2 जा 16, बाद में तो 6 दो आंसर में आ रहा है, चलो मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी, इसका मतलब 2 6 जा 6, 2 8 जा 16, लो भाई 9 से कर लो, 9 8 जा 72, चलो 5 यहाँ भी आ रहा है, 9 8 72 7,
54 और 7 61 6 आ गया, 8। बिल्कुल, चलो यही आ गया, फर्स्ट ऑप्शन में आ गया बिल्कुल आपका, ये सही है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। 30%, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। 30% का मतलब 100 हो जाएगा, ऑफ 100 ऑफ 400, इसकी वैल्यू बतानी थी, 2 जीरो से 2 जीरो, ये तो नहीं मुश्किल होगा, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है इसका, इसी परसेंटेज को हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ तक अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की है। ये तो चलो बेसिक थे, हमने क्वेश्चन किया, इसकी फुल डिटेल के लिए आप प्ले स्टोर से आप जेनिस्टार की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। उसमें अच्छी तरह एक एक क्वेश्चन को पूरी खोल के सोल्व किया गया है, पूरी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया, ताकि आप एग्जाम के अंदर उसको देखते ही कैसे आंसर लगा सकते हैं। और ये 5th से लेकर 12th तक के हर सब्जेक्ट की अच्छी तरह तैयारी करवाते हैं, ये ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं और लाइव पे चलते हैं, आपकी क्लास आ जाती है इसके अंदर। जो भी इंक्वायरी हो अपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसमें जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, गुरुकुल स्कूल, और जो भी आपके एग्ज़ाम के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो मैथमेटिक्स है, साइंस है, एकेडमिक कोर्स हैं, जो आपके बोर्ड की क्लासेस हैं, उससे रिलेटेड आप इस ऐप को डाउनलोड करें और जो भी प्रॉब्लम आती है आप इसमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें और अपना कोर्स लेके अच्छी तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।